तो यहाँ पे अगर मैं सी मोर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जितनी भी कैटेगरीज थी वो यहाँ पे शो हो रही हैं। और अब जितनी भी मैं डेटाबेस के अंदर एडमिन पैनल से कैटेगरीज को अपलोड करता जाऊँगा तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली नीचे आना शुरू हो जाएंगी। हमें इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और ठीक है, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फ्लैश सेल को कवर कर लिया था। हमारे पास जितने भी सेल के ऊपर प्रोडक्ट थे मैंने यहाँ पे ऐप के अंदर शो करवा दिए थे। और जिसने ये वीडियो नहीं देखी कि हमने ये कैसे किया था तो ऊपर आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा भाई, आप जाके देख सकते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा भाई हमने ये काम कैसे किया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर की तरफ जाने से पहले हमें जाना पड़ेगा अपने चैनल के ऊपर। और जिन मेरे प्यारे भाइयों ने इतने अच्छे कमेंट किए हैं जनाब, इतना मुझे मोटिवेट किया, तो मैं उनको कैसे छोड़ के डायरेक्ट जो है ना अपने लेक्चर की तरफ चला जाऊं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अब से जो भी बंदा मुझे अच्छे कमेंट करेगा उसको मैं सबसे पहले जनाब अपनी वीडियो के अंदर हाईलाइट करूंगा। और ये मेरे कुछ प्यारे प्यारे भाई हैं जनाब जिन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे कमेंट किए और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यार आप लोगों की ये मोहब्बत, ये प्यार आपका देख के ना जनाब मुझे और मोटिवेशन मिलती है। तो फिर मेरा दिल करता है कि मैं इससे मज़ेदार कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो इंशाल्लाह आगे काफ़ी ज़्यादा जो सीरीज़ हैं हमारी आने वाली हैं मज़ेदार, जो आपको पूरे यूट्यूब के ऊपर नहीं देखने को मिलेंगी। और अगर देखने को मिलेंगी तो भाई आपको वो समझ नहीं आएंगी कि हो क्या रहा है। तो बस यार इसी तरह आप प्यार देते रहें, इतना सपोर्ट देते रहें बस, और हमें जनाब कुछ नहीं चाहिए। तो खैर यहाँ पे करते हैं जनाब अपने इसको क्लोज। और हमें जनाब मेरी जाना पड़ेगा कहाँ पे, अपने कोड के अंदर। और आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर हम इस सी मोर पे क्लिक करें तो हम अपनी सारी कैटेगरीज को कैसे शो करवा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये देखेंगे कि अगर हम किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के ऊपर क्लिक करें तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट हम अपनी ऐप के अंदर कैसे शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से करते हैं स्क्रीन को बड़ा और यहाँ पे हमें एक स्क्रीन बनानी पड़ेगी यूजर पैनल के अंदर। तो यहाँ पे हमने एक स्क्रीन बना ली। तो मैं यहाँ से इसको बोलता हूँ कि भाई आप स्टेटलेस या स्टेटफुल जो भी आपने क्लास लेनी है आप ले लो, नो इशू, हमें उससे कोई मसला नहीं है। तो मैं इसको बोलता हूँ जनाब इसका नाम रख लो ऑल कैटेगरीज स्क्रीन, और इसका नाम भी बड़ा कर लेते हैं, डन। इसको करते हैं इग्नोर। और अब आ जाते हैं यहाँ पे, इसको भी कर देते हैं बंद। यहाँ पे ये जो आपको हेडिंग का एक विजिट नजर आ रहा है कैटेगरीज का, ये देखें यहाँ पे एक मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है सी मोर। तो इसके ऑन टैब के ऊपर मैंने एक एम्प्टी मेथड जो है यहाँ पे छोड़ा हुआ था, तो मैं यहाँ पे इसको मूव करवाऊंगा अपनी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको बोलता हूँ कि आप क्या करो, मूव हो जाओ किस पे, गेट डॉट टू, एक स्क्रीन पे जाओ आप। तो स्क्रीन का नाम है जनाब आल, और इसको हमें यहां से इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो मैं यहां से इसको इंपोर्ट कर लेता हूं, ये रही, और डन। यहां से अगर अब मैं इस सी मोर के ऊपर क्लिक करूं तो ये मेरी एक स्क्रीन पे चला जाएगा जिसके ऊपर हमने क्या लगाया हुआ है, कुछ भी नहीं लगाया हुआ, प्लेस होल्डर मेरे ख्याल से लगा हुआ। हाँ ये देखें प्लेस होल्डर लगा है। तो मैं यहां से इस पर क्लिक करता हूं तो ये देखें एक स्क्रीन पे नेविगेट हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे ऐप बार वगैरह और स्कैफोल्ड वगैरह रिटर्न करवाना होगा। तो मैं यहाँ से इसको रिटर्न करवा लेता हूँ। मैं कहता हूँ जनाब आप स्कैफोल्ड लो, फिर ऐप बार लो, ऐप बार ले लो, और ऐप बार के अंदर टाइटल ले लो जनाब, और टाइटल के अंदर आप ले लो चुप करके एक टेक्स्ट। ये चीज़ें बिल्कुल बेसिक हैं, आपको पता है, इसलिए मैं जो है ना यहाँ पे इतना हाईलाइट नहीं कर रहा इन चीज़ों को। ठीक है, और डन। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज करते हैं। ऐप कॉन्स्टेंट के अंदर जाओ और हमें जो है कलर दे दो ऐप कॉन्स्टेंट। आ जाओ भाई, किधर चले गए हो, ये रहा। और सेकेंडरी कलर या मेन कलर चूज करना पड़ेगा हमें। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि मेरा कौन सा कलर चल रहा है जी, मेन कलर चल रहा है। तो यहाँ से हम इसको चेंज कर देंगे। मैं इसको कहता हूँ कि मेन कलर ले लो, डन। हमारी जो है ऐप बार बन चुकी है। अब हमने क्या करना है, ऐप बार से बाहर आना है और यहाँ पे बॉडी लेनी है। बॉडी के अंदर अब हमें जो मेन चीज़ रिटर्न करवानी है उस पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने ना एक कैटेगरी का विजिट लिया था, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये जो फ्यूचर बिल्डर है इस पूरे को कॉपी कर लूँगा क्योंकि मुझे इसी की ज़रूरत पड़ने वाली है और मुझे भी किसी की ज़रूरत नहीं है। इसको करते हैं क्लोज़, यहाँ से स्क्रीन को करते हैं बड़ा और इसको भी कर देते हैं क्लोज़। अब ये बॉडी के अंदर मैं अपना पूरा फ्यूचर बिल्डर जो मेरे पास था मैंने उसको रिटर्न करवा दिया, यानी कि पास करवा दिया। अब जितनी भी ये चीज़ें हैं मैं इन सारों को इंपोर्ट कर लूँगा ताकि ये जितने भी एरर्स हैं ये सॉल्व हो जाएं। डन। कैटेगरी मॉडल को भी इंपोर्ट कर लेते हैं।
और इस कंटेनर को इग्नोर कर देंगे जनाब, और के ऊपर तीनों को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा और ये फायर बेस को भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। डन हो गया, गुड हो गया। अब अगर मैं स्क्रीन छोटी करूं तो ये देखिए मेरे पास ये मेरी जितनी भी कैटेगरीज है यहाँ पे आ रही हैं, बट मुझे ये नहीं लेके आनी। मुझे यहाँ पे चाहिए क्या, एक हमें चाहिए होगा जनाब ग्रिड व्यू बिल्डर। तो मैं यहाँ से कंटेनर को नीचे करता हूँ और इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। ये रहा कंटेनर हमारा, डन हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक ग्रिड व्यू इसको रिटर्न करवाएंगे। तो ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर, ठीक है, और ग्रिड डेलीगेट देना पड़ेगा इसको हमें। तो हम इसको बोलते हैं जनाब सिल्वर ग्रिड डेलीगेट विद फिक्स क्रॉस एक्सिस काउंट। तो यहाँ से इसको दे देंगे, ठीक है। और इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट्स लगा के फंक्शन है इसके अंदर, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हमें देनी पड़ेंगी। तो मैं इसको जल्दी जल्दी इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो दे लेता हूँ। तो क्रॉस इसको 2 की दे देते हैं, और मेन इसको देते हैं जनाब स्पेसिंग 3 की तकरीबन, या 2 की देते हैं, बाद में देख लेते हैं, या 3 की दे देते हैं, चलें 3 की दे देते हैं। और फिर हमें जनाब मेरी इसको क्या देना पड़ेगा, क्रॉस की भी देनी पड़ेगी। क्रॉस की भी हम इसको 3 दे देंगे, और इसका चाइल्ड एस्पेक्ट रेशो इसको देनी पड़ेगी, और मैं अभी के लिए इसको देता हूँ 1.19। डन। और अब इसको हमने आइटम बिल्डर देना है। तो मैं यहाँ पे पहले इसको सेमीकोलन लगा देता हूँ ताकि ये जितने भी एरर्स हैं ये सॉल्व हो जाए, हम एक अच्छे फ्लो के मुताबिक अपना काम कर सके। यहाँ से आइटम बिल्डर हम इसको देना पड़ेगा। आइटम बिल्डर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको देना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स। जिस तरह हमने लिस्ट व्यू बिल्डर में दिया था इसी तरह सेम टू सेम इसमें भी प्रोवाइड करना है। ये देख लें, यहाँ से अगर आप बोलते हैं तो हम यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, मसला नहीं है। तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं अगर आप बोलते हैं तो यहाँ से हम इसको करते हैं अनकमेंट, और यहाँ से उठाते हैं जनाब, देखते हैं कहाँ पे जा रहा है ये हमारा आइटम काउंट, यहाँ तक आ रहा है। तो यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे, ये रहा। यहाँ से करते हैं इसको कट, इसको करते हैं जनाब रिकमेंड, आपकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से इसको कट करके यहाँ पे पास कर देते हैं अपना आइटम बिल्डर। तो यहाँ पे मेरे पास ना चीज़ें कुछ आ चुकी हैं, बट यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है मुझे, और वो मुझे देखना पड़ेगा कि इशू क्या है मेरे पास। तो रेंज का एरर है, और रेंज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पे इसको देना पड़ेगा आइटम काउंट, और इसको बोलूँगा मैं स्नैपशॉट ले लो ऊपर से जो मुझे मिल रहा है, स्नैपशॉट डॉट डाटा डॉट डॉक, और डॉट उसकी लेंथ, कि जितने भी मुझे डॉक्यूमेंट ऊपर से मिल रहे हैं उनकी लेंथ के मुताबिक जो है ना आप अपनी चीज़ें ले लो सारी, ठीक है। अब ये मुझे इसने बता दिया कि भाई इतने डॉक्यूमेंट है आपके, 4 ही डॉक्यूमेंट है, यानी कि 4 ही कैटेगरी हैं, इसके ज़्यादा मुझे वहाँ पे नहीं मिली। तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है यार, इसको एक और प्रॉपर्टी दूंगा मैं, श्रिंक रैप, इसको कर देंगे यहाँ से ट्रू, और इसको फिजिक्स देनी पड़ेगी। तो फिजिक्स हम इसको दे देंगे जनाब बाउंसिंग वाली। डन। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से कुछ चीज़ें भी, प्रॉपर्टीज़ भी देनी पड़ेंगी इसको सेट करने के लिए। तो यहाँ से मैं एक तो सबसे पहले करता हूँ इसको, ये रहा जो ये टेढ़ा मेढ़ा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि जनाब आप स्क्रीन की जो विड्थ है उसको डिवाइड करो 2.0 पे, ठीक है। अब जो मेन चीज़ है 2.0 पे डिवाइड कर दिया मैंने, डन है। और जो ये इसकी हाइट है ना, इसको मुझे छोटा करना पड़ेगा। मैं इसको कहता हूँ 10 ले लो, ठीक हो गया। अब जो मेन चीज़ है मुझे इसको पैडिंग देनी पड़ेगी, और मैं इसको कहता हूँ कि जनाब आप 8 की पैडिंग ले लो, और डन हो गया। अच्छा, ये जो स्क्रीन हाइट है मुझे इसको थोड़ा सा ना ज़्यादा करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ 2.3 की लेके देखो कि ये जितने भी एरर हैं क्या सॉल्व होते हैं या नहीं। तो यहाँ पे मेरे जितने भी एरर हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सी मोर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जितनी भी कैटेगरीज थी वो यहाँ पे शो हो रही हैं। और अब जितनी भी मैं डेटाबेस के अंदर एडमिन पैनल से कैटेगरीज को अपलोड करता जाऊँगा तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली नीचे आना शुरू हो जाएंगी। हमें इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, और ठीक है। तो ये सारा कुछ हमने सेटअप कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये करने वाले हैं कि अगर हम किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के ऊपर क्लिक करें, यहाँ से क्लिक करें या यहाँ से क्लिक करें, तो हम कैसे इस स्पेसिफिक कैटेगरी से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हमारी डेटाबेस के अंदर हैं वो कैसे हम जो है ना स्क्रीन के ऊपर शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।